कई लोग मिलते हैं, महाराज हम 40 साल से सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। कितने साल से? अब पूरे गांव से केस लड़ रहे हैं, तो आप पढ़ कहाँ रहे हैं? मानस जी केवल पढ़ने के लिए नहीं है, मानस जी पढ़ करके जीवन में रहने के लिए है, तब इनकी सार्थकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये जो कथा है भगवान की ना, ये विमल कथा है। आप में से कई लोगों का नाम भी विमल होगा। किसी का नाम विमल है यहां पर? कहो जौनपुर में केहू का नाम विमल नहीं होता है? हाँ है ना, सामने है ना विमल। विमल यानी जिसमें कोई मल ना हो, विकार ना हो। भगवान की कथा और मनुष्य की कथा, मनुष्य की पहले तो कथा होती नहीं है, मनुष्य की केवल व्यथा होती है। लोग कहते हैं आप अपनी कथा सुनाइए, लेकिन जीव की कथा नहीं होती। अंतर क्या है? मनुष्य की जब कथा श्रवण करिएगा तो सिर का दर्द बढ़ जाएगा, भगवान की कथा श्रवण करिएगा तो जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। ये इसकी महिमा है। इसलिए गोस्वामी जी इनको विमल कथा कहते हैं। हमको राजदीप भैया, संदीप भैया यहाँ राम कथा के लिए बुलाए हैं, ठीक ना भैया? हम आ करके यहाँ आज मान लीजिए 3 घंटा केवल अपने बारे में बताएं। आप में से कितने लोग बैठिएगा पंडाल में? कोई हाथ नहीं उठा रहा है, देख रहे हैं? कोई नहीं बैठेगा। यदि हम अपने विषय में बोलना प्रारंभ कर दे, कोई नहीं बैठेगा। लोग कहेंगे अरे चला महाराज सर का दर्द बढ़ा दिए, बिना मतलब की बात कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति की बात जब बार बार सुनिएगा, मैं आपको घटना सुनाऊं। एक बाबूजी हैं कलकत्ता में, उनको एक बार मैं प्रणाम करने गया और प्रणाम करके मैंने केवल इतना पूछा कि और बाबूजी बताइए कैसे हैं आप? मेरे पूछने के बाद वो 1.5 घंटा बोले। मैं केवल इतना पूछा और बाबूजी कैसे हैं, 1.5 घंटा बोले। का बोले? सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक वो जितना व्यवहार करते हैं सब बता गए। उसके बाद मैं जब उनको देखता हूं तो कुछ पूछता नहीं हूं उनसे, केवल चुपचाप प्रणाम करके बैठ जाता हूं। फिर पूछूंगा, फिर बताएंगे।